जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो आ रही है, 2-4 दिन पहले अवंतीपुरा कनाल पे एक ब्रीच हुआ था, एक मैसिव ब्रीच हुआ था और उस वक्त लग रहा था कि ये ब्रीच जो है फिल नहीं होगा। और अभी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एमएलए बिजबारा डॉक्टर बशीर वीरी ने जो है इसकी इनॉग्रेशन की, यानी नए चैनल पे जो है पानी रेस्टोर हुआ। एजाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी बात है जी जोर से बताइए। पूरे आवाम के लिए, इंजीनियर के लिए, सबको हम अपनी तरफ से, आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ साथ एमएलए बिजबारा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी की कोशिशों का नतीजा है ये कि दिन रात वो इसके पीछे लगे हुए हैं। कभी श्रीनगर, कभी यहाँ साइड पे, कभी उधर, कभी इधर। पूरा तवज्जो था, चारों दिन से इसी पे पूरा फोकस किया था। तो ये अच्छी बात है, खुशाइंदा बात है। हम मुबारकबाद करते हैं इंजीनियर्स के, जिन्होंने भी इसमें काम किया है, जिन्होंने भी किसी भी तरीके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें सपोर्ट किया, उनके लिए ये हम मुबारकबाद पेश करते हैं आवाम की तरफ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप बड़ी और अहम खबर देख सकते हैं। इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग ने फिर से जो है रेस्टोर किया है अवंतीपोरा कनाल को। उन देहात के लिए जो है अच्छी खबर है। हारी पारी गांव, चुरसू, अवंतीपोरा, जितना भी मोहल्ला का इलाका है उसके लिए जो है एक अच्छी खबर है कि फिर से जो है अवंतीपोरा कनाल जो है वो रेस्टोर हो गई है। डॉक्टर बशीर वीरी जो है इंजीनियर्स के हमरा जो है यहाँ पे पहुंच गए। फिलहाल तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं अवंतीपोरा कनाल से, जहाँ पे एक नई चैनल जो है बनाई गई और उसके बाद जो है इसमें जो पानी है उसको रेस्टोर किया गया। 4 दिन पहले एक मैसिव ब्रीच यहाँ पे हुआ था, उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि शायद ये ब्रीच जो है ये फिल नहीं होगा। मगर तस्वीरें हम आपको सीधे अवंतीपोरा कनाल से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंजीनियर्स ने अच्छा काम किया। इसके अलावा जो डॉक्टर बशीर वीरी है वो यहाँ पे पहुंच गए। इसकी इनॉग्रेशन की सराहना करनी पड़ेगी। जो इंजीनियर्स है या जो सीजनल कुलीज है, जितना भी स्टाफ है इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग का, उनकी कोशिशों से जो है ऐसा पॉसिबल हुआ है। यानी एक नई चैनल जो है वो यहाँ पे बन गई है। फिलहाल तस्वीरें जो है आप सीधा अवंतीपोरा कनाल से देख रहे हैं, जहाँ पे एक अच्छी खबर यही है कि जो मरहमा के लोग हैं, वाघामा के हैं, इसके अलावा जो जिला पुलवामा के अवंतीपोरा, चुरसू, हारी पारी गांव, कई गांव, उन फार्मर्स के लिए जो है एक अच्छी खबर है कि फिर से जो है अवंतीपोरा कनाल को जो है रेस्टोर किया गया। हालांकि स्टेप बाय स्टेप पहले इसमें ट्राई की गई और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि आज शाम देर तक जो है इसको फुल रिचार्ज किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं अवंतीपोरा कनाल से। ये वो मुलाजिम है जिनकी कोशिशों से जो है ऐसा पॉसिबल हुआ है। और हमने देखा कैंप लगाए हुए थे इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग, इसके अलावा जो सब डिवीजन बिजबारा है उनकी कोशिशों से जो है ऐसा पॉसिबल। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुहेल खान भी जो है 4 दिन से यहाँ पे खीमाजन है और आप देख सकते हैं सुहेल खान के हमरा काफी मुलाजिम भी मौजूद है। और सुहेल खान साहब इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग के ऐसे मुलाजिम है जो हर वक्त इन स्पॉट्स पे जो है अवेलेबल रहते हैं। ये तस्वीरें जो है आप बिल्कुल अवंतीपोरा कनाल से, जहां पे डॉक्टर बशीर वीरी जो है बिल्कुल यहां पे पहुंच गए, और ये तस्वीरें जो है अवंतीपोरा कनाल से आप देख रहे हैं। वनिवास नाव वन सा कच्चू रोज वन सा क्यों सा खुशी जबरदस्त खुशी। हाँ शुक्र अल्लाह ताला कह दी डॉक्टर साहब एफर्ट यथ पे यह ब्यूट 4-5 दोन ये अच्छा 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 गवर्नमेंट सारे इलाके में चल शुक्र गुजार मुलाजमन जमोजन यथ पे काम कर। अच्छा वनिवास पान शरीफ जोर पहमत मोहम्मद शाह बंडार सफद संग अच्छा अर्ज जी को रेस्टोर गो मुबारक बस यमो काम कर मगर बुछ वारा मलब अना सह गोस हटान यून सह हटान तेल गई ठीक। अच्छा अगर न हटान आव तो तेल मसल तुथ युत ठीक ठीक ठीक। शुक्रिया जी। चलिए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो है यहाँ पे पहुंच गए और बाज़ाब्ता तौर अवंतीपोरा कनाल जो है वो रेस्टोर हो गई। और दाद देनी पड़ेगी इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग की भी, जिनने कैंप लगाए हुए जो है 4 दिन से यहाँ पे थे। डॉक्टर साहब पहली रिएक्शन सर। डॉक्टर वीरियस ने दाद किया है जी जी आप बताइए। नहीं आप बताइए। अल्लाह का करम है, अभी हमने इसको चार्ज किया, रिचार्ज किया, डिटोर करके इसको बाईपास करके हमने रिचार्ज किया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह
ये हमारा जो सिलसिला है पैडी कल्टीवेशन के लिए पानी जो चाहिए था रेस्टोर किया, और यही हमारी कोशिश यही थी। और इस काम में हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काबरा साहब से लेके मंत्री साहब से लेके सरकार के हर एक कोने से जो भी चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको ऑर्गेनाइज किया, मुतहरिक किया, और उसके बाद जो फील्ड में यहाँ पे काम किया, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने एससी साहब कहाँ गए, नवाज साहब जी सर नवाज साहब को यहाँ पे बुलाओ। आपने देखा इनकी अनथक कोशिशों से हमारे ये नवाज साहब है, अल्ताफ साहब है, और फेरोज AEE जो हमारे AE है, AEE बनने वाले हैं, उनके साथ JE और जो सीजनल वर्कर्स है, कैजुअल लेबर्स, ये बुलडोजर वाले, LNT वाले जो श्रीनगर से मंगाए गए, इन सब की अनथक कोशिशों की वजह से, और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जिसने कॉपरेट किया सबसे पहले, यहाँ हमारा लोकल है, हमारा भाई है, उसने यहाँ पे काम किया। ये ज़मीन वाला जिसकी ज़मीन है, जिसने ये परवाह नहीं की मेरी ज़मीन चली जाएगी, उसने कहा ले लीजिए कहाँ से लेना है, और हमने इसको पूरा रुख मोड़ा इन लोगों के इन लोगों ने। और खासकर मैं फिर एक बार कहूँगा, हमारे नवाज साहब एक शानदार ऑफिसर है, बहुत अच्छे ऑफिसर है, कैंप लगा के ऐसी है, इंशाल्लाह चीफ इंजीनियर बनेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ इंजीनियर होंगे हमारे। इन्होंने कैंप लगाया, यहाँ पे कैंप लगाया। डॉक्टर साहब सोशल वर्क इसको रिचार्ज किया इस कैनाल को। देखिए इसमें मैं सियासत नहीं करना चाहता, खुदा के वास्ते। यहाँ लोगों ने कब्रों पे सियासत की, कब्रिस्तान आबाद किए और अपने घर चलाए, उनको अब रेस्ट होना चाहिए। उनको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ। अब खुदा के वास्ते यार घर में बैठो, लोगों को काम करने दो। उठ के आ जाते हैं यहाँ पे, हमने जी वो किया, हमने जी ये किया, हमने जी क्या किया। ये मेरे लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारे इंजीनियर लोगों ने काम किया, दिन रात यहाँ पे रहे। आप जाते हो घर में जाते हो, और उसके बाद ड्राइंग रूम में क्या कहते हैं, सोशल मीडिया चलाते हो, हमने जिस तरह किया वो किया, और कुछ पेड एजेंट्स रखे हैं जो कमेंट्स लिखते हैं। हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं, हमें परवाह अगर है वो लोगों की परवाह है। अगर इस वक्त परवाह है वो ज़मींदारी की परवाह है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की परवाह है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ की परवाह है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हारी पारी काम किया, मैं अवंतीपोरा गया, वहाँ के लोगों ने बुलाया, मैं शुपया सब डिवीज़न में गया, मैं कुलगाम चला गया। मुझे जहाँ जहाँ लोग कहते हैं ये सब अपने लोग, और इसमें क्या सियासत करें आप। लोग मुझे अब कहते हैं कि कश्मीर में राइब दूंगा, और मुझे खुशी होती है अगर मुझे लोगों के लिए पानी के लिए भीख मांगना पड़े, ऑफिसर उसको कोऑर्डिनेट करना पड़े, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। मैं ब्लॉक के लोगों को गुजारिश करता हूँ, वो हमें लेबर कंपोनेंट से पैसा देते नरेगा में, और हम डिसल्टिंग करते हैं। इरिगेशन वाले उनको बताते हैं कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है डिसल्टिंग, वो उनके अपने एक्सपोर्ट्स उनके साथ रखते हैं। और यही सिलसिला पिछले 8 घंटे से चला आ रहा है। अगर सियासत करने वालों को सियासत की कोई फिक्र होती, लोगों की फिक्र होती, 28 साल में उन्होंने इनको कंक्रीट किया होता, कंक्रीटाइजेशन की होती, सब तो उन्हीं के पास है। यहाँ तो 28 साल से इनके MLA साहब तो मिनिस्टर रहे, क्या सियासत करते हैं। अल्लाह के वास्ते सियासत ना करें, लोगों को सुकून से रहने दो, लोगों के काम होने चाहिए। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है इस वक्त, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बीच में आते हैं और जस्ट स्टायर करके पता नहीं क्या वो कहते हैं ना, फिशिंग इन ट्रबल वाटर, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सब जो क्रेडिट जाता है वो हमारे इंजीनियर हजरात को जाता है, जो लेबर यहाँ पे इनको जाता है। डॉक्टर वीरी आए, मैंने कोऑर्डिनेशन का काम किया, उधर से फ़ोन करता था, इधर से फ़ोटो भेजते थे, इधर इनको भेजता था, उनका फ़ोटो उनको भेजता था। एज ए कोऑर्डिनेटर दिन रात हमने एज ए टीम यहाँ पे काम किया। आज अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, और इंशाअल्लाह रहमान आगे भी हमें कामयाबी मिलेगी। अब परमानेंट रेस्टोरेशन की बात करनी हमने, उसके लिए हमने काम शुरू करना है। लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरी था वो इरिगेशन का, जो एग्रीकल्चर पैडी कल्टीवेशन चल रहा है उसका काम, तो उसके लिए पानी चाहिए था, वो हो गया। डॉक्टर साहब वॉर फुट बेसिस पे जो है इरिगेशन पे काम हुआ, PMGS का काम कब शुरू होगा? वो भी बना रहे हैं, उन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट वो कंसीव कर रहे हैं किस तरह से करें, क्योंकि ये मामूली काम नहीं। देखिए इरिगेशन के हमारे एससी साहब यहाँ टेक्निकली ये मना कर रहे हैं, कहते हैं यार इसके ऊपर अगर आप गाड़ियां चलाएंगे इसकी हाइट बहुत है, ये तो छोटा सा पतला सा रास्ता है, एक और शिगाफ पैदा हो सकता है, एक और शिगाफ पैदा होगा। इन्होंने मना कर दिया, कहते हैं यहाँ से गाड़ियां मत चलाएं। और जहाँ तक मेरी अपनी राय है, हमें सबको इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए अगर हमें बचना है। अब रही बात PMGS वाइज, उनके एससी साहब आए थे, उनके इंजीनियर साहिबान यहाँ पे कल आए थे, वो भी बार बार यहाँ पे आते हैं। फ्लड कंट्रोल के लोग मैंने यहाँ पे देखे,
मैंने अपने ब्लॉक के लोग यहाँ पे थे, ऐसा नहीं है। जिनको मैंने बात की, जिन के साथ मैंने बात की, वो सब यहाँ पे आया, रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। वो PMGS वाले एससी साहब ने कल यहाँ पे टूर किया, वो भी कोई ना कोई क्या कहते हैं इसको अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने आ ही जाएगा। डॉक्टर साहब, जो मकामी लोग हैं, रियाज साहब है, हैदर साहब है, उन्होंने भी अपने एफर्ट्स दिए, साथ ही साथ कंट्रैक्टर ने अच्छा काम किया, अपने टाइम फ्रेम में किया, इंजीनियर्स यहाँ पे मौजूद रहे। लोग कह रहे हैं इनको अवार्ड मिलना चाहिए 15 अगस्त के दिन। मैं अभी एससी साहब को मैंने यही गुजारिश की जी। मैंने कहा अब ये खत्म होने के बाद 1-2 दिन के अंदर कहीं पे एक आप लिस्ट बनाएं जी। जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, चाहे हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर साहब थे, शाला मकामी लोग भी थे, मेरे लोग थे, हैदर साहब थे, रियाज साहब थे, यूसुफ साहब थे, बाकी ये मरहमा से लोग आए, हमारे जो जिम्मेदार मयूर साहब है, एजाज साहब है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, गुलजार साहब है, बहुत अब्दुल्ला डार साहब है, सब यहाँ पर है। ये देखिए पीछे क्या कहते हैं इनको, हालांकि जमीन नहीं है सूफी साहब को, ये कुछ और काम करते, लेकिन यहाँ पे रहे, सब रहे, और मुझे यहाँ से आर्ली अपना अपडेट देते रहे, फोटो भेजते रहे, वीडियो भेजते रहे कि हम कहाँ तक पहुँचे। मैंने इनको कहा कि ये काम करना है, हमने एज ए टीम काम किया। मैं सबका मशहूर है, यहाँ के लोकल्स का मशहूर, वाघहमा के लोग लोकल्स यहाँ पे रहे, वब्जन के लोग यहाँ पे रहे, अपने तिक्के मकसूद शाह के लोग यहाँ पे रहे, पंचपोरा से लोग आए, मरहमा से लोग आए, बलियार से लोग आए, इवन हारी पारी गांव के लोग यहाँ पे आए, अवंतीपोरा के लोग यहाँ पे आए। जिन लोगों को ये यहाँ से पानी चला जाता है वो सब यहाँ पे आए। सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे काम किया। अल्लाह सबको सलामत रखे। और ये जो हमारे सीजनल वर्कर्स है, आपने देखा कितना जान लगाई इन्होंने। इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं गांधरबल से कोई फ़ोन कर रहा था, कोई उकरनाग से फ़ोन कर रहा था मुझे, कहता है हम आएंगे, आपके लिए आएंगे वहाँ पे, चाहे हमें कुछ ना मिले लेकिन सर हमें याद रखिए। तो मैं खुदा से ही दुआ कर रहा था कि मैं याद रख के करूँ क्या, इनको इनकी मदद हमें करनी चाहिए, एक परमानेंट हो जाए, इनकी उजरत जो है वो बढ़ जाए। ये मेयर क्या कहते हैं मामूली से उजरत से ये काम कर रहे हैं और सिर्फ 3 महीने काम करते हैं, जबकि पूरा सिस्टम ही चलाते हैं। नहीं तो इरिगेशन में अभी इतनी डेफिशिएंसी है इस वक्त एम्प्लॉयज़ की कहने की बात ही नहीं। अगर ये ना होते तो शायद हमारा इरिगेशन बैठ जाएगा, क्योंकि बाकी कैनाल्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ बेचारे एक सीजनल लेबर की भी डेथ हुई बुरा हाल। वो शोल का रहने वाला वो बच्चा, उसके छोटे छोटे बच्चे, मैं गया, अल्लाह गवाह मुझे इस वक्त भी आंसू आ रहे हैं कि उस फैमिली का क्या बनेगा। और कैजुअल लेबर को कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो मैं सरकार से यही दुहाई देता हूँ और हमेशा गुजारिश करता हूँ इसके वास्ते इनके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि यही लोग हैं जिन्हें हमको परमानेंट करना चाहिए, इन्हीं को ये डिपार्टमेंट हवाले करना चाहिए। इनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है अब कि ये हमको चला सकते हैं विदाउट एनी। ये इंशाल्लाह जहाँ मुझे मौका मिलेगा, चाहे वट एवर द सर्कमस्टेंसेस, मैं बात इनकी करूँगा।